सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। तो जैसा कि पता है हमारे चैनल पर जो है क्लास 10, 12, 9th एंड 11th के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो ये पहली वीडियो होने वाला है। पहली वीडियो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ क्लास 10th मैथ्स के लिए। अब ये वीडियो होने वाली है हम लोग जो स्टार्टिंग से करने वाले हैं, क्या क्या सीन रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो हैं क्लास 10th के ये स्टार्ट होने वाले हैं बेसिकली। तो उसकी स्ट्रेटजी आपको कैसे रखनी है, किस प्रकार से आप लोगों को चीज़ें कवर अप करनी है, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। फुल स्ट्रेटजी है 15 दिन के अंदर आप लोग कैसे अपना सिलेबस को कंप्लीट करोगे एंड हाफ ईयरली में आप लोग किस प्रकार से 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो उसकी लिए आपको ये फुल चीज़ें मैंने दी हैं। बाकी सब आज से मतलब अब इस वीडियो के बाद से आप लोग इस चैनल पर क्लास 10th के लिए, अगर आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए सारा मटेरियल्स एंड देन जो जो आपको लोग कमेंट करोगे सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा बेसिकली। सो बेसिकली देखो, जनरल रूल्स के बारे में बेसिकली पहले हम बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी 3 सब्जेक्ट्स डेली 2 मेजर प्लस 1 लाइट, मतलब बेसिकली ये क्या होने वाला है कि इस प्रकार से कि आप लोगों को डेली के 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। उसमें से बेसिकली 2 मेजर मतलब मैथ और साइंस आप लोगों को ले सकते हो। मैथ एंड साइंस जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, आप लोग उसको करिएगा। बाकी लाइट में आप लोग एसएसटी या फिर इंग्लिश या हिंदी में से कुछ भी कवर अप कर सकते हो। फॉलो 3 स्टडीज लाइक जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। अब मॉर्निंग में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो देखो स्कूल्स का तो आप लोग हटा दीजिएगा। बाकी आप लोगों की कोचिंग्स वगैरह भी होंगी तो आप लोग कोचिंग से कर सकते हो। बाकी इवनिंग का मैं बेसिकली सजेस्ट करने वाला हूँ। और जो बच्चे घर से बैठ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग तो मेरे पास एक ही है कि फिर आप लोग मॉर्निंग और आफ्टरनून वाला भी मतलब आप लोग काम कर सकते हो। बाकी इवनिंग शिफ्ट वाले जो मैं चीज़ें बताऊँगा वो आप लोग करेगा बिकॉज आपके जो है स्कूल्स एंड कोचिंग्स को ध्यान में रखते हुए मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है। तो बेसिकली आप लोगों को अकॉर्डिंगली मैं बात करूँ डे वन का, तो डे वन की जो स्ट्रेटजी रहने वाली है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब बेसिकली इसमें मैथ, रिवाइज अलजेब्रा, लाइनर इक्वेशंस एंड सॉल्व एग्जांपल्स प्लस एनसीईआरटी एग्जांपल्स। मतलब बेसिकली ये है कि जो पहले हार्ड जो बड़े बड़े चैप्टर्स लाइक जैसे इसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका अलजेब्रा है, लाइनर इक्वेशंस है, तो आप लोग वो देखिएगा। और प्लस एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स वगैरह हैं जितने भी वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। साइंस का जो है फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस और केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इसमें से कम 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। तो ये चैप्टर आपको कवर अप करना है। डे वन में आप लोगों को पहले इसी चीज़ का रिविजन करना है। एसएसटी में आप लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दे सकते हो, राइट की डेट्स एंड इवेंट्स, जितनी भी डेट्स हैं उसकी इवेंट वगैरह जितना भी चीज़ें हुई हैं सब कुछ आपको ध्यान में रखनी है, मतलब एक तरीके से नोट्स बनाते हुए चलना है। फिर अगला इंग्लिश हिंदी में बात करूँगा, लर्न वन प्रपोज, मतलब एक पोएम एंड मतलब एक चैप्टर एंड एक पोएम प्लस आपको डेली कवर अप करते जानी है हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ साथ। एंड मेक समरी नोट्स, मतलब आपको साथ साथ आपको नोट्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा चैनल पर, तो उसकी टेंशन बेसिकली मत लीजिएगा। फिर अगला डे 3 दिन तक तो आप लोगों को ये चलाना है। फिर डे 4 से डे 6 तक आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, कोर स्ट्रेटजी। इसमें क्या करना है, मैथ का जो है ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स वाला जो 2 चैप्टर हैं बेसिकली, अगर आप लोग ये 2 चैप्टर्स करोगे तो मतलब एक तरीके से आप इक्वल लेके चल सकते हो। दोनों चैप्टर आप लोग एक लगेंगे। बाकी ज्योमेट्री में आप लोगों का ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स वाले जितने चैप्टर्स आते हैं प्लस ट्रिग्नोमेट्री का जो 8 एंड 9 चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज, तो आप लोग इन चीज़ों को कवर अप करोगे 2 दिन के अंदर। वो कैसे करना है वो भी चीज़ आपको मतलब आपको पहले स्ट्रेटजी कैसे किस प्रकार लेके चलनी है वो चीज़ मैंने बताई है। अब आपको जितनी भी मटेरियल्स वगैरह होंगे वो प्रोवाइड करूँगा, मतलब उसकी टेंशन मत लीजिएगा। साइंस में आप लोग केमिस्ट्री के लिए आप लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस, ये भी बायोलॉजिकल जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार पूछ जाता है ये। और एसएसटी का जो है आपका सिविक्स का पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म जो है बेसिकली आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है सिविक्स का, तो आप लोग ये चैप्टर करिएगा। इंग्लिश हिंदी में ग्रामर रूल्स प्लस 1 टॉपिक डेली। इंग्लिश का आप लोग की जो कितनी ग्रामर बेसिकली आपके 20 से 30 नंबर की ग्रामर पूछी ही जाती है ज़्यादातर, तो आप लोग ग्रामर जितनी भी हो रही टेंसेज वर्ब्स एग्जेक्टिव्स वगैरह जितनी भी चीज़ें आप लोगों को वो चीज़ आपके रूल्स वगैरह जितने भी हैं वो सारे आपको एक टॉपिक डेली कवर अप करते आना है। और आपको जो है सॉल्व 1 सैम्पल पेपर सब्जेक्टिव, और सैम्पल पेपर्स वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू कि जो जो सैम्पल पेपर्स मैं करवाऊंगा आप लोग उसकी वीडियोस देख लीजिएगा। डे 7 से डे 9 तक आप लोगों को क्या करना है, मिक्स प्रैक्टिस फेजेस, मतलब मैथ्स का जो स्टैटिस्टिक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर है वो करना है।
साइंस का जो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स लाइट वाले, एंड केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल वाला आपको चैप्टर कवर अप कर लेना है। एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी में आप लोग को रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर वाले चैप्टर देखना है। एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स हैं बेसिकली, अब जो जो आपके हाफ ईयरली में चैप्टर्स आ रहे हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, बिकॉज हर स्कूल्स का जो है अलग अलग सिलेबस चलता है, इस वजह से। अब अगला जो बेसिकली रहने वाला आपका लैंग्वेज में राइटिंग सेक्शन जो रहता है वो राइटर, ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट 10 नंबर का कम से कम आता ही है। तो आप लोग नोटिस जो आपका आता है तो देखो 10 नंबर तो आपके इसमें कहीं नहीं जाने वाला, ये लेटर ऐसे राइटिंग आप लोग आराम से कर लीजिएगा। अगला बेसिकली इसमें आता है स्टार्ट टाइम बोर्ड क्वेश्चन राइटिंग बाउंड। मतलब बेसिकली क्या होता है, जो अभी तक तो आप लोगों ने जो है सैम्पल पेपर्स के अंदर बताया, सैम्पल पेपर्स मैं करवाऊंगा, बाकी एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, चांसेस पूरे पूरे होंगे, वो आपको करवाऊंगा, वो आप लोग देखिएगा। बाकी डेट 10 से डेट 12 तक कैसे चलने वाला है। तो एग्जाम मोड बेसिकली मैथ्स का जो है सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर, जितना PYQs है, PYQs में से हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में कंफर्म पूछा ही जाता है, PYQs आप लगा के जाइएगा। साइंस में रिवाइज डायग्राम्स वही 5 से 10 नंबर का, 1 से 2 डायग्राम तो कंफर्म डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। उसमें बेसिकली क्या क्या हो सकता है, ह्यूमन हार्ट का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रे डायग्राम्स और इलेक्ट्रोलाइसिस वाले डायग्राम है। ये 4-5 डायग्राम्स है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएसटी का इकोनॉमिक्स में आप लोग को डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स एंड इकोनॉमी वाला, जो अब आप लोग चैप्टर्स एक्सचेंज कर लीजिएगा जो आपका पूछे जा रहा हो। और एक कमेंट में बता दीजिएगा कि आपके हाफ ईयरली में कौन कौन से चैप्टर्स आने, तो उसके रिगार्डिंग में एक वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिटेल में। लैंग्वेज में आप लोगों को प्रैक्टिस एंसन पैसेज कर रही है कि एंसन पैसेज भाई कंपलसरी होता है, 10 नंबर के 10 से 20 नंबर का आपका एंसन पैसेज आते ही आता है। राइटिंग स्किल्स आपको इंप्रूव करनी है। डेली 3 आवर्स मॉक टेस्ट इन 1 सब्जेक्ट, मतलब डेली 1 घंटे मतलब 3 घंटे का एक पेपर सॉल्व करके देखना है कि मतलब 3 घंटा नहीं, एटलीस्ट आप लोग 1 से 2 घंटे का कोई टाइमर लगा करके 30-40 नंबर का पेपर आप लोगों को डेली सॉल्व करना, देखना है कि आप लोग कितने लेवल पे हो। डे 13 से डे 14 आप लोगों को क्या करना, रिवीजन मैराथन चलेगी आप लोगों की, वो रिवीजन मैराथन मैं खुद करवाऊंगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ क्विक नोट्स प्लस एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस 1 फुल मॉक टेस्ट डेली आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। मॉक टेस्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। रिवाइज फार्मूला के लिए मैं सोच रहा हूँ एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँ, डिटेल वीडियो आपको चैनल मिल जाएगी, चैनल को चेकआउट करते रहिएगा। डेफिनेशंस, टाइमलाइंस एंड मैप्स, ग्रामर, रूल्स सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप लोग उस टेंशन मत लीजिएगा। फाइनल डे आप लोगों का जो 15वां दिन रहेगा, रिवाइज ओनली शॉर्ट नोट्स, फार्मूलाज एंड की डायग्राम्स। मतलब बेसिकली आपको शॉर्ट नोट्स जो भी आप नोट्स बनाए होंगे ठीक है, अदरवाइज जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को देख के जाइएगा। और प्लस फार्मूला शीट्स आपको दूंगा और की डायग्राम, जितने भी डायग्राम्स हैं वो सारे। एंड कोई नया टॉपिक आप शुरू मत करना। और भाई ऐसा भी नहीं कि आप दिन रात पढ़ो, भाई थोड़ी बहुत नींद आपको पूरी करनी है, कम से कम 5-6 से 8 घंटे की नींद देख के चलना कि 6 से 8 घंटे की नींद आपकी कवर अप हो जाए। सो बेसिकली अब एक्स्ट्रा के लिए आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लाइक मेक अ फार्मूला डायरी, आपकी डायरी बनाने से मैथ और साइंस, मैथ्स के फार्मूलाज एंड साइंस के जो हैं बेसिकली न्यूमेरिकल्स के जो फार्मूलाज होते हैं एंड डायग्राम्स वगैरह वो आपको कर सको। मैप प्रैक्टिस करने आपको, मैप कंफर्म पूछा जाता है, 5 नंबर का मैप आता है। वाइज 3 टाइम्स डे 7, डे 12, डे 13 में आपको रिवाइज करते हैं ना, 1-2-3 का गैप दे के। अब आपको जैसे कि बताया 6-7 घंटे मतलब 7 घंटे की आपको नींद डेली लेनी ही लेनी है, जिससे कि आप लोग एकदम फ्रेश माइंड के साथ आप अगले दिन पढ़ सको। बेसिकली पूरा शेड्यूल रहने वाला है कि किस प्रकार से भाई मैं चीज़ें 15 दिन के अंदर आपका सिलेबस कवर अप करवाने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहोगे तो आपका कंफर्म आपका जो सिलेबस कवर अप होगा भी। और ऐसा नहीं जो चैप्टर्स में लिखे पड़े आपको वही करना है, जो चैप्टर्स में मतलब आप एक बार कमेंट करके बताएगा कि आप लोगों के कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टिल देन।